आप पर उम्मीद हैं कि कुछ अच्छा निकल सकता है मुज़ाकरात के अंदर? एक चीज़ खुशाइंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इश्ताल दिलाने के लिए जिसने भी किया, चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो ऑपरेशन हुआ, लेकिन इश्ताल दिलाने के लिए जो कुछ किया गया तो वो उस जाल में नहीं फंसे और उन्होंने मुज़ाकरात को जारी रखने का कहा। यानी एक हुकूमत को कोई सेफ एग्जिट नहीं दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दें कि जी ये तो पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। ये खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात नहीं रुके, लेकिन क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं? मखदूम साहब, पहली बात तो ये कि उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ को मुल्क को ज़रूरत है उसी चीज़ की कि जनाब ये जो हमारे यहाँ पोलिटिकल एक कहते हैं टर्मोइल है और एक बिल्कुल लॉक जैम में फंसा हुआ है पाकिस्तान, उससे निकल सके। अच्छा, उसका मेरे ख्याल में एहसास जब मुझ जैसे मतलब सहाफ़ियों को है, बल्कि किसी भी आप कहते हैं समझते बूझते पाकिस्तानी से बात करें, वो इस्तराब में है, परेशान है, उसको पता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है, बेचैनी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, वो ज़्यादा मतलब तवालत पकड़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसमें बढ़ावत आएगी। तो जो बात हमें समझ में आ रही है तो हमारी हुक्मरान अशराफिया के लोगों की भी समझ में आनी चाहिए, उनकी समझ में आ भी रही होगी, हमसे ज़्यादा आ रही होगी। तो मेरे ख्याल में जब लोगों को अगर हालात की नज़ाकत का एहसास हो गया है, हो जाना चाहिए, तो फिर मुज़ाकरात को कोई, जैसे कि आपने फरमाया कि कोई मिडिल ग्राउंड निकले। वो मिडिल ग्राउंड क्या निकले? आपने एक इंकशाफ किया जिसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या साराई कर रहे हैं कि जी असम्बलीज बहाल हो जाएं। अब मुझे नहीं पता इसकी आईनी और कानूनी सूरत क्या हो सकती है। हमने तो नहीं सुना कि यू कैन नॉट अनब्रेक एन एग, आप दोबारा जो है मतलब है अगर एक चीज़ टूट गई इसको कैसे जोड़ेंगे? तो लेकिन मतलब है कि हमारी आइन कानून पे तो अमल नहीं हो रहा। देखिए दुनिया भर में क्या होता है कि हुक्मरान अशराफिया जो होती है वो कुछ रूल्स ऑफ द गेम के हिसाब से चीज़ें कर रही होती है ना। वो ये नहीं होता कि जी अपनी मर्ज़ी से आइन की इस चीज़ पे अमल करना है, इस चीज़ पे अमल नहीं करना। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि रूल्स ऑफ द गेम आपने उठाकर बाहर फेंक दिए, कोई प्ले बुक नहीं है अब हमारे पास। तो अगर मतलब है आसान सी बात है कि अगर आइन पे अमल हो तो ये कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली चीज़ों को कर रहा होगा, जी सीट खाली होगी, बाई इलेक्शन होगा, असम्बली डिज़ोल्व होगी, 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, उसके लिए फिर इतनी मुज़ाकरात, इतनी गैर यकीनी सूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी यहाँ बदकिस्मती से हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो मसला है ये हमारी हुक्मरान अशराफिया का है कि इन्होंने जिन चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय भी था इस मुल्क में, उस कहते हैं कौमी इत्तफ़ाक़ राय को ख़त्म कर दिया, और ये कमाल की बात हुई है। तो आज फिर आप देखें कि कोई चीज़ हम सीधी तरह से कर ही नहीं पा रहे। वो आगे चल के बात करें, चाहे वो सेंसस का मसला हो, चाहे वो इंतखाबात का मसला हो, चाहे वो इत्तेसाब का मसला हो, किस चीज़ पर हमारे यहाँ कि वो है कंसेंसस है। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में फ़िक्र की बात होनी चाहिए कि रियासत का बुनियादी फरीज़ा होता है कि अपने तज़ादात को हल करे। अगर वो तज़ादात को हल नहीं करती तो फिर रियासत का जो वजूद होता है वो ख़तरे में पड़ जाता है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करते कोई मिडिल ग्राउंड निकले। मिडिल ग्राउंड बहुत आसान है कि भाई अगर आपको एक वक्त में इंतखाबात कराने हैं तो फेडरल गवर्नमेंट 1-2 महीने नीचे आ जाए। मतलब है जो मैंने कल भी बात हो रही थी कि जी बजट पे कौन पेश करेगा, कब करेगा, ये होना, या फिर पीटीआई 2-3 महीने ऊपर आ जाए तो मतलब है कहीं कंसेंसस आ जाएगा। लेकिन अगर हठधर्मी होगी, खुदगर्जी होगी, मुल्क के साथ आपको मोहब्बत नहीं होगी, खलूस नहीं होगा, तो फिर जिस तरह जूतियों में दाल बट रही है वो बढ़ती रहेगी। जी मखदूम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आमिर ज़िया साहब जो आपने रेज किया, और जाहिर बात है कि दिस इज़ हाई टाइम, अब तो जाग जाना चाहिए, अब तो सबको एक कंसेंसस जो है वो बिल्डअप कर लेना चाहिए। हैदर वहीद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, एक खुशाइन चीज़ है, 2 राउंड्स हो चुके हैं, तीसरा राउंड जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हतमी राउंड होगा, इसी में हम किसी नतीजे पर निकलेंगे, ऑल्दो इसके बाद बहुत सी और चीज़ें भी आएंगी और इसके अंदर ये भी होगा कि गारंटर कौन हो सकता है, क्या मामलात हैं, खद्दो खाल क्या होंगे मुआहदे के। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हैदर वहीद साहब वो ये है कि मुज़ाकरात क्या एक सोल्यूशन पर और एक वर्केबल सोल्यूशन पर, या फिर अगर कह लिया जाए कि कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करने में आपको लगता है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएंगे? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि पीटीआई उसूलन ये मान गई है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, और साथ साथ जो है वो पीएमएल नून भी अगर लेट से मान गई है कि भाई इस साल हमें इलेक्शन कराने तो पड़ेंगे, अक्टूबर सही लेकिन कराने पड़ेंगे, अगर तो ये 2 एक्सट्रीम पोजीशंस के हो सकता है अक्टूबर में भी ना हो और एक एक्सट्रीम पोजीशन के मे 14 को होने चाहिए। अगर लेट से ये दोनों उस जगह से हट भी गए हैं और लेट से कि एक दिन इंतखाबात कराने पे आमादगी है, और अब बात ये रह गई है कि वो डेट जुलाई की होगी या वो डेट सितंबर के एंड की होगी, तो
तो मेरे ख्याल से बात असल में जुलाई और सितंबर के एंड की होती तो तय हो जाती। मेरे ख्याल से बात कुछ ऐसी है कि कुछ कट ऑफ डेट्स हैं जिसके बाद उदों पे जो है वो डिफरेंट लोग फाइज होंगे, और मुझे खदशा ये है, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि असल मसला जुलाई सितंबर से ज्यादा इस तरह की चीजों का है कि किस माहौल में इलेक्शंस होंगे और किस तरह का जो है रिकोर्स अवेलेबल होगा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो अगर तो एक्चुअल इशू ये है तो फिर रेजोल्यूशन ज्यादा मुश्किल है, वरना जुलाई सितंबर तो कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज पीटीआई को ये यकीन हो जाए कि वाकई सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो उनको ये बात मान लेनी चाहिए। और मैं तो ये तक समझता हूँ कि जो तैनाती की बात है ये ओवररेटेड है, और ये इसलिए ओवररेटेड है क्योंकि वो तो उनके आते साथ ही इलेक्शन है, वो क्या 1-2 हफ्ते में किसी को नायल कर देंगे या कोई, मतलब इतना ऐसी भी कोई बात होनी नहीं चाहिए जिस तरह का खदशे का इजहार किया जा रहा है। मेरे नहीं ख्याल के इस हद तक बात जो है वो गेम चेंजर होनी चाहिए ये बात। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर अक्टूबर तक भी पीटीआई को इलेक्शन मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक उनकी आधी पौनी जीत इस तरह से होगी कि अभी तो 14 मई तो वाकई में लग रहा है कि वो तो एक तरह से स्टेट ने फैसला कर लिया कि नहीं कराने इलेक्शन, और सिर्फ आला अदलिया की एक बेंच है जो पीटीआई के साथ है यहाँ पे, और अगर अवाम साथ है भी तो वो उसका इजहार तो बैलेट पे या जलसों में मैक्सिमम हो सकता है। वो बैलेट जो है वो मजबूत किस तरह करेंगे ये बड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि खान साहब के धरने और लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं इस लिहाज से कि लोग रोडों पे निकल के ऐसी चीज मनवा लें हुकूमत से जो वो नहीं मानना चाह रही थी, ऐसा नहीं हुआ है। तो हाँ, उनकी सियासी कीमत जरूर इस हुकूमत ने अदा की है हटदर्मी की, और वो इसीलिए है क्योंकि ये हुकूमत भी ये समझ बैठी है, और इसमें खान साहब का भी कसूर है कि भाई ये तख्त या तख्ता है, एक कब्र है, 2 लोग हैं। अगर खान साहब किसी तरह इलेक्शन जीत के आते हैं तो फिर जेलें हैं, फिर ज्यादतियां हैं, फिर एसी निकल रहे हैं, फिर रुलाने की बातें हैं, फिर तैनातियां जो हैं और जो टेन्योर्स हैं उनको टिंकर करने की बातें। इसलिए खान साहब के आने का जो हम डर कहते हैं या खदशा कहते हैं वो इसलिए बहुत नुमाया है क्योंकि महज किसी का इलेक्शन जीतना और हारना नहीं, यहाँ पे वो लिटरली समझ रहे हैं सियासी कब्रें नहीं बल्कि शायद अल्लाह ना करे उससे आगे की वो जो है वो खदशात का इजहार हो रहा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।